उन्वान प्रासरार मकान। रात की तारीकी में एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुराना खस्ता हाल मकान खड़ा था। ये जगह उरसे से वीरान थी और लोगों का कहना था कि यहाँ कुछ प्रासरार चीजें होती हैं। मगर चार दोस्त अली, जबीर, फातिमा और सारा ने फैसला किया कि वो उस कहानी की हकीकत मालूम करेंगे। रात की महम अली, जो सबसे बहादुर था, बोला, ये सब बेवकूफ़ी है। लोग बलावजा बातें हैं बनाते हैं। जबीर, जो हमेशा डरपोक रहता था, बोला, यार, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह अच्छी नहीं लग रही। फातिमा ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, चलो देखते हैं अंदर क्या है। सारा ने हल्की सी सांस ली और कहा, अगर कुछ हुआ तो। मगर तजस्सुस इन पर हावी था। उन्होंने दरवाजा धकील कर खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंधेरे में कुछ था। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उनका इस्तकबाल किया। पूरा घर धूल से भरा हुआ था। फर्श पर बुसैदा लकड़ियां थीं और दीवारों पर पुरानी तस्वीर लटक रही थीं। जैसे ही अली ने टार्च जलाई, एक परासरार साया दीवार पर हरकत करता दिखाई दिया। जुबैर कांपते हुए बोला, ये ये क्या था? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस हमारा वहम होगा, चलो ऊपर चलते हैं। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगे तो अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब एक लम्हे के लिए साकित रह गए। फातिमा की धड़कन तेज हो गई और सारा ने अली का हाथ जोर से पकड़ लिया। खौफनाक हकीकत अचानक ऊपर से एक सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहां नहीं आ सकते, वापस जाओ। जुबैर चीख कर बोला, कुक, कौन है? अली ने हिम्मत करते हुए कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। तभी एक पुराना झोला खुद ब खुद हिलने लगा। जैसे ही अली आगे बढ़ा, एक पुराना कागज फर्श पर गिरा। सारा ने जल्दी से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। जो भी उस घर में आया वो वापस नहीं जा सका। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन यहां से चले जाओ। ये पढ़ते ही इन सब के चेहरे जर्द पड़ गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह वाकई खतरनाक है। जिंदगी की दौड़ बगैर वक्त जाया किए वो सब तेजी से दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। अली ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। इतने में एक सियाह साया उनके करीब आने लगा। उसके साथ ही एक सर्द आवाज गूंजी, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तुम यहां के ही रह जाओगे। जबीर चीखते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा। फातिमा ने खिड़की की तरफ इशारा किया, वहां से बाहर निकल सकते हैं। अली ने एक लकड़ी का तख्ता उठाया और खिड़की तोड़ दी। एक एक करके सब कूद गए और सरपट दौड़ने लगे। जैसे ही वो मकान से कुछ फासले पर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ और वो मकान नजरों के सामने गायब हो गया। इख्तिताम सारा ने हानिपते हुए कहा, ये सब क्या था? अली ने हैरानी से कहा, शायद वो कहानियां सच थीं, वो जगह वाकई मनहूस थी। जुबैर ने कांपते हुए कहा, अब मैं कभी किसी सुनसान जगह की महम नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद वो मकान कभी दोबारा नजर नहीं आया और चारों दोस्त कभी भी उस राज से पर्दा ना उठा सके कि वहां असल में क्या था। कुछ राज राज ही रहने में बेहतर होते हैं।